अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। और भाई ये फोन इतनी रेसिव प्राइस में अंडर 50 के लॉन्च हुआ कि आज मार्केट में ब्लैक मार्केट बिक रहा है। लेकिन भाई एक और फोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप हुआ। प्राइस ड्रॉप होने के बाद प्राइस कट के साथ ये फोन मिल रहा है अंडर 50 के। ये है टेक्नो कैमन 30s और ये है आईटेल S25 अल्ट्रा। तो लेट्स फाइंड आउट अंडर 50 के इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर आपको अच्छी लगती है तो भाई लाइक भी कर सकते हो और मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई कंपैरिजन थोड़ा प्राइस का कर लेते हैं। जब टेक्नो ने लॉन्च किया था भाई 8,500 का लॉन्च किया था और आज ये फोन 54-53 रुपए की इनवाइस रेट पर हो गया और अंडर 50 के 49,000 रुपए के अराउंड पाकिस्तानी मार्केट मिल रहा है। और वहीं पर आईटेल ने 45,000 रुपए में लॉन्च किया था और राइट नाउ मार्केट में इतना स्टॉक शॉर्ट है कि लोग समझते हैं कि बस यही फोन जो है ना वो अंडर 50 के कर्व डिस्प्ले ऑफर करता है, आईपी रेटिंग ऑफर करता है। तो भाई इसको ब्लैक मार्केट में भी ले लो। तो ब्लैक मार्केट तो हमने कभी प्रमोट नहीं किया, इसमें भी डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये भी 41-42 हज़ार रुपये में मिलना चाहिए। और कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ना तो 6-7 हज़ार रुपये का दोनों की फोन्स के ऊपर जो है ना प्राइस का फर्क होने वाला है। टेक्नो थोड़ा 6-7 हज़ार महंगा होगा, इस चीज़ के ऊपर ही हमारा कंपैरिजन रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, दोनों फोन्स पॉलीकार्बोनेट के स्टफ पे आते हैं, अपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज लेके आते हैं। अब S25 अल्ट्रा ऑब्वियसली यहाँ पर जरा ना आने वाला सैमसंग S25 अल्ट्रा का लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। वो कैमरा मॉड्यूल का लेआउट 20 के शेप में, अलग अलग सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल होते हैं। फ्रॉस्टेड लुक है। अब ये जो सिल्वर कलर है ये स्मजेस जरूर पड़ता है, डुअल टोन पैटर्न आता है, आईटेल की ब्रांडिंग आ जाती है। और वहीं पर टेक्नो के अंदर थोड़ी कलर चेंजिंग बैक देखने को मिल जाती है और राउंडेड कैमरा मॉड्यूल मिलता है। बट अपनी एक प्रेफरेंस होती है, आपको जो पसंद हो। पर मैं यहाँ डिजाइन अगर लैंग्वेज की बात करूंगा, लुक की बात करूंगा तो आईटेल थोड़ा मुझे पसंद आया है। और आईटेल जो है ना वो एक स्लिमेस्ट फोन है इन दैट प्राइस सेगमेंट। ये 6.9 mm की थिकनेस लेके आता है, टेक्नो 7.75 mm की लेके आता है। और वेट का भी 13 ग्राम का फर्क है। टेक्नो के अंदर जो वेट है वो अराउंड 176 ग्राम के मिलता है और 163 ग्राम का आईटेल वेट ऑफर करता है। आईटेल को ये एडवांटेज है कि यहाँ पर IP64 की वाटर प्रूविंग रेजिस्टेंस मिल जाती है। ये अंडर वाटर थोड़ा बहुत काम कर सकता है, जहां पर टेक्नो के अंदर IP54 टाइप की आपको रेटिंग देखने को मिलती है। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर फ्रेम प्लास्टिक का मिलता है। इवन ऑन ऑफ की लोकेशन की बात करोगे, ट्रांजिशन होल्डिंग के नीचे दोनों ही फोन आते हैं। वॉल्यूम रॉकर की इसकी बात करोगे या अगर बॉटम की साइड की पोर्ट्स की बात करते हो तो सिमिलर लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। बस हाँ, यहाँ पर टेक्नो में जो सिम ट्रे आती है ये डुअल सिम वाली आती है, कोई भी मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं है। जहाँ पर आईटेल में आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाती है और 2 सिम भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट वाली जो है वो ट्रे भी देखने को मिल जाती है। टेक्नो में ऊपर वाली साइड पर फिजिकल स्पीकर है और एक आपको माइक मिलता है जो कि आपको आईटेल में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से या स्लिमेस्ट या लाइट वेट के हिसाब से आईटेल है, आईपी रेटिंग के हिसाब से भी आईटेल है। और डेफिनेटली जो टेक्नो की बैक है ये ज्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आई है, स्मजेस कैच नहीं करती। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोनों ही फोन्स के अंदर स्लिम फोन है, तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हैंड्स फ्री जैक नहीं मिलता। बट मैं जो है वोट दूंगा यहाँ पर लुक वाइज आईटेल को। बट दैट डजंट मीन कि राउंडेड कैमरा मॉड्यूल अच्छा नहीं लगता। टेक्नो कैमन 30s ने अवार्ड भी लिया था भाई हमारे चैनल पे 2024 के ऑडियंस का अवार्ड था, ऑडियंस की चॉइस थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये राउंडेड कैमरा मॉड्यूल के हिसाब से चॉइस ये भी है। बट आईपी रेटिंग एडवांटेज आईटेल को भी जाए। बट भाई डिस्प्ले की बात करते हैं, देखो एक्सपीरियंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाला है दोनों ही फोन्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, 6.78 इंचेस का है। ये 3D कर्व डिस्प्ले आते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दोनों में 10 सेकंड का मिलता है। 1080p का रेजोल्यूशन लेके आते हैं। 10 बिट कलर की सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर आप यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखते हो ना तो 1080p की सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आईटेल में मिलती है, जहां पर 1440p की जो रेजोल्यूशन है वो हमें जरूर देखने को मिल जाती है हमारे टेक्नो के फोन में। दोनों ही फोन वाइड वन L1 सपोर्ट करते हैं। पीक ब्राइटनेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। टेक्नो जो है वो 1300 का ऑफर करता है, आईटेल 1400 का प्रोवाइड करता है। डे लाइट की विजिबिलिटी भी सिमिलर है। बट एक चीज हमने ये नोटिस की है कि आईटेल का जो रिफ्रेश रेट है ये स्पेसिफिक कुछ ही सेटिंग्स पर काम करता है, 120 हर्ट्ज, बाकी ज्यादातर सेटिंग्स पर 90 हर्ट्ज पे काम करता है। ये आईटेल S25 में भी मैंने नोटिस किया था और S25 अल्ट्रा में भी नोटिस किया, जहां पर टेक्नो जो है ये ज्यादातर एप्लीकेशन पर 120 हर्ट्ज चलाता रहता है। ऑल्दो यहाँ पर टच रिस्पॉन्स की बात करोगे तो थोड़ा बहुत लेगी या स्टटर मुझे फील हुआ है आईटेल वाले डिस्प्ले में। प्रॉब्ली यूआई के अपडेट के थ्रू जो है सॉल्व कर दिया जाए। बट राइट नाउ जो इश्यूज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्नो के अंदर मुझे ये इश्यूज अभी तक फील नहीं हुए हैं। टेक्नो 2-3-4 महीने पुराना फोन है, लेकिन स्टिल अभी तक मेरे पास सही चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डिस्प्ले में ज्यादा लड़ाई नहीं है। एक एडवांटेज टेक्नो जो आईटेल का फोन है उसको ये जाता है, ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 7i के साथ आता है, जो कि इसको ज्यादा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बना देता है। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। बट अगर रियल लाइफ की यूजेस की बात करो, एक्सटेंडली अगर आपका फोन नहीं गिरता, आपका टूटने फूटने का डर नहीं है, तो दोनों फोन आपको सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखो भाई यहाँ पर हार्डवेयर का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बिकॉज यूनिसॉक बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी नहीं होती है, क्योंकि इनका जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा होता है।
लाइक ये जो हमारा आईटेल वाला फ़ोन है, ये यूनिसॉक T620 के साथ आता है, 12 nm फैब्रिकेशन है। ऑल्दो यहाँ भी जो क्लॉक स्पीड है सीपीयू की वो 2.2 की मिलती है और जीपीयू यहाँ भी जो है वो हमें माली वाला ही देखने को मिल जाता है। बट अगर हम लोग यहीं बात करते हैं इस टेक्नो कैमन 30S की, मीडियाटेक हीलियो G100 लेके आता है जो कि ट्वीक वर्जन है G99 अल्टीमेट अल्ट्रा का। ये 6 nm फैब्रिकेशन पर है, थोड़ा एफिशिएंट होगा। यहाँ पर आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है, माली का ही जीपीयू देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स के अंदर 8GB 256GB वाला रैम और रोम का वेरिएंट मिलता है। UFS 2.2 की स्टोरेज LPDDR4X मिलती है। दोनों ही फोन्स अपनी अपनी यूआई में लेके आते हैं भाई। यहाँ पर HiOS ऑपरेटिंग सिस्टम हमें टेक्नो के फोन में देखने को मिल जाता है और आईटेल के अंदर भी जो है ना वो इनका हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि आईटेल का OS है। अगेन यहाँ विजेट्स दोनों के सेम है। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल देखोगे तो काफी हद तक रिजेंबलेंस है क्योंकि ट्रांजिशन होल्डिंग के नीचे आते हैं। अपडेट दोनों ही फोन 2 साल के ऑफर करते हैं, लेकिन हमने अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं सीपीयू थ्रोटल टेस्ट में थोड़ा ब्लीड जरूर करता है टेक्नो कैमन 30S, लेकिन अगर टोटल रिजल्ट की बात करोगे तो टेक्नो कैमन 30S ने रिजल्ट जो है वो बेटर प्रोवाइड किया है, ज्यादा नंबर गेन करता है। उसके साथ साथ ही कैपकट पर रेंडरिंग करके हमने देखी तो टेक्नो कैमन 30S ने थोड़ा बेटर रेंडर किया। अगेन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर डे टू डे यूजेज की, तो कुछ एप्लीकेशन में टेक्नो कैमन 30S बेटर था, कुछ एप्लीकेशन में आईटेल भी बेटर था। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो तो आईटेल को डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर एक वर्चुअल जायरो मिलता है। ये एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिक्सर करके बनाया जाता है जो कितना बेटर काम नहीं करता, लेकिन टेक्नो के अंदर हार्डवेयर बेस्ड जायरो देखने को मिल जाता है। 40 FPS दोनों ही ऑफर करते हैं। इससे ऊपर की आपको जो है ना वो आपको कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा, देन आप जो है ना वो इसके ऊपर गेम कर पाओगे। लेकिन ओवरऑल अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो टेक्नो इज अ बेटर। बाकी डे टू डे यूजेस, कैजुअल यूजेस के हिसाब से आपको दोनों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एडिटिंग करते हो, आपकी थोड़ी एप्लीकेशन ज्यादा लोड करनी है, वो आपको टेक्नो में थोड़ी बेटर देखने को मिल जाएंगी। G100 कंपैरेटिवली अगर हम लोग यूनिसॉक के T620 के साथ कंपेयर करते हैं तो हार्डवेयर में बेटर परफॉर्म करेगा, थोड़ा लॉन्ग लाइफ भी परफॉर्म करेगा। और ये देखते हैं कि ये अपडेट कब रोल आउट करते हैं, बट डेफिनेटली अपडेट वाला इशू जो है ना 50,000 रुपये में तो सॉल्व हो गया है, एटलीस्ट 2 साल की मिल जाती है, तो ये तो क्रेडिट जाता है आजकल की कंपनीज को। बट यहाँ पर अगर मेरी प्रायोरिटी होगी परफॉर्मेंस के हिसाब से इन दोनों फोन्स का अगर मैं कंपेयर करता हूँ, डेफिनेटली आई विल गो फॉर मीडियाटेक G100 जो कि टेक्नो कैमन 30S में मिलता है। और अगर बेंचमार्क स्कोर की बात करते हो तो देखो भाई आईटेल जो है ना वो 3.25 लाख 3.5 लाख के बेंचमार्क स्कोर हिट करता है। N22 बेंचमार्क को अगर आप देख के फोन लेते हो, वहीं पर टेक्नो जो है ना ये तकरीबन 4.5 लाख 4,44,45,000 4.5 लाख के अराउंड जो है ना वो बेंचमार्क स्कोर हिट कर देता है। तो डेफिनेटली यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी आपको टेक्नो में बेटर देखने को मिल सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई कैमरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में कुछ फोन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और कुछ फोन ऐसे हैं जो कि डिसेंट काम कर लेते हैं। इनको आप डिसेंट कैटेगरी में गिन सकते हो। दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा आता है, जहां पर आईटेल में 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये 2K 30 FPS और 1080p 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करता है। कोई भी डेडिकेटेड स्टेबल मोड नहीं है। जहां पर टेक्नो के अंदर एक 13 मेगापिक्सल जरूर सेल्फी सेंसर मिलता है, बट डेडिकेटेड स्टेबल मोड भी है और साथ के साथ 1080p 60 FPS भी इंक्लूड करता है। रियर कैमरा में टेक्नो के अंदर सोनी का सेंसर मिलता है 896 वाला ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 50 मेगापिक्सल का। यहाँ पर कोई भी EIS और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आईटेल में मेंशन नहीं है। ये भी 50 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है और यहाँ भी 1080p 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। पहले आप ये कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करें, दोनों फोन मेन सेंसर ही लेके आते हैं। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल मैक्रो लगा दिया, यहाँ डेप्थ सेंसर लगा दिया। टेक्नो में इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये वीडियोस में माइक भी चेक कर सकते हो, क्योंकि टेक्नो में डेडिकेटेड ऊपर नॉइस कैंसलेशन माइक दिया गया है जिसको आप चेक कर सकते हो। और उसके अलावा थोड़ी वीडियो चेक करो, फिर हम बात करते हैं अपने ओपिनियन की। सो ये वीडियो दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से बन रही है। माइक की क्वालिटी इस टाइम आईटेल S25 अल्ट्रा की हम लोग चलाएंगे। टेक्नो में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है जो कि आपको आईटेल में नहीं मिलता। क्रॉप सेंसर हो जाता है। अब यहाँ डायनामिक रेंज देखेंगे तो मुझे तो इस टाइम स्क्रीन पे आईटेल की थोड़ी बेटर लग रही है, बट टेक्नो थोड़ा सा वाइटिश वाली साइड पर है। रियर होम को भी देखेंगे तो यहाँ पर आईटेल बिट थोड़ा सा बेटर है, कॉन्ट्रास्ट ही है। टेक्नो में थोड़ा सा हाईलाइट्स को इसने किया है। बरली क्लिप स्टेबलाइजेशन चेक करने का है, तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रंट का 2K बन रहा है। अगर दोनों को देखोगे तो दोनों में डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। ज़रा वाइड एंगल है आईटेल, बट टेक्नो भी ठीक है। 2K पे वाइड एंगल हो जाता है। 2K 30 FPS ही है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं एक्सपेक्ट करनी। बहरहाल 2K 30 FPS में अगर आप देखोगे तो स्टेबलाइजेशन जज कर पाओगे किसमें बेटर है। यहाँ पर आईटेल थोड़ा सा रियर पे ब्लोन आउट कर गया है। यहाँ पर टेक्नो जो है वो थोड़ा बेटर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इधर नोटिस करते हो, जूम दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में 1080p 30 FPS हो या 2K 30 FPS हो, दोनों में मिल जाता है। अगेंस्ट द लाइट भी आप देखोगे दोनों फ़ोन्स का डिफरेंसेस जज हो जाएगा। सो अब दोनों फोन्स के रियर कैमरा से वीडियो बन रही है। डेडिकेटेड स्टेबल मोड टेक्नो में ऑन है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फोटोज़ के लिए ज़्यादा बेटर मिल जाता है। डिटेल का अंदाज़ा भी ले सकते हो आप कि कैसी है कैसी नहीं। माइक की क्वालिटी के लिए क्लिप बन रहा है और थोड़ा सा हम लोग अगेंस्ट द लाइट आके देखेंगे कि कौन सा फ़ोन डायनामिक रेंज और एक्सपोजर अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। और थोड़ी स्टेबलाइजेशन चल के देखेंगे
कि कौन सा फ़ोन बेटर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड आपको करने वाला है। लाइक ये मिड रेंज सेगमेंट के हैं तो टॉप लेवल की मिड अपने यहाँ पर जो है ना स्टेबलाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करनी, बस ज़रा डिटेल नॉर्मल मिलेगी। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन मोड से टेक्नो आई थिंक यहाँ बेटर हो जाता है, बट ओपिनियन आपने मिस नहीं करना। अब भाई ये थे वीडियो सैंपल। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आईटेल का वाइड एंगल थोड़ा पसंद आया। हालांकि टेक्नो में डेडिकेटेड स्टेबल मोड है, थोड़ा शेकी इमेज है, आईटेल थोड़ा वाइड एंगल की वजह से स्मूथ रहा है, कॉन्ट्रास्टी वीडियो थोड़ी प्रोवाइड करता है। बट डिटेल अगर आप जूम करके देखते हो ना, तो जैसे कि 2K 30 FPS में हमने किया था, तो हमारे पास जो टेक्नो है वो डिटेल ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन हाई ब्राइटनेस की तरफ या हाई एक्सपोजर की तरफ ये फ़ोन जो है वो रह लेता है। बट रियर कैमरा में हमने देखा है कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी टेक्नो में ठीक ठाक देखने को मिली है। इवन तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रेम्स भी स्मूदर देखने को मिले हैं। और इसी तरीके से अगर हम 2x जूम करते हैं तो उसके बाद भी डिटेल हमें जो है, अगर आप जूम करके वीडियो बनाना चाहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं जूम करके चेक कराया करो, तो भाई यहाँ पर डिटेल जो है वो टेक्नो थोड़ी सी बेटर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। 2K 30 FPS पे अगर हम डिटेल की बात करते हैं, देखो फ्रेम्स यहाँ पर टेक्नो के थोड़े बेटर है, लेकिन हायर एक्सपोजर है उन लोगों के लिए जो उनको थोड़ी ब्राइटनेस वाली वीडियो पसंद आती है, तो उनको टेक्नो पसंद आएगा। बट कॉन्ट्रास्टी वीडियो मेरी थोड़ी सी मुझे आई प्लेजिंग लगती है। लाइक कलर थोड़े से बैलेंस होते हैं, तो वो हमें आईटेल के अंदर जो है वो देखने को मिली है। हमने इनको इंडोर भी चेक किया और इंडोर के अंदर टेक्नो थोड़ा बेटर हो जाता है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छी हो जाती है आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर, फ्रंट कैमरा में भी। इस तरीके से अगर हम रियर कैमरा को देखते हैं तो रियर कैमरा के अंदर जो फ्रेम्स हैं या एक्सपोजर मेंटेन करना है वो टेक्नो बेटर मेंटेन कर लेता है एज कंपेयर टू आईटेल। आईटेल में थोड़ा जर्कीनेस भी था क्योंकि स्टेबल मोड भी नहीं था। यहाँ पर 1080p 30 FPS है, वैसे मैंने विदाउट स्टेबल मोड जो है ना ये वाला वीडियो क्लिप बनाया है टेक्नो में भी। लेकिन अगर ओवरऑल स्मूथनेस की बात करोगे, फ्रेम्स की बात करोगे, जैसा कि इंडोर में आप ये रूम देख रहे हो, यहाँ पर मुझे टेक्नो थोड़ा बेटर लगा। तो वीडियोग्राफी के हिसाब से टेक्नो जो है वो मुझे बेटर लगा है। बट ऐसा नहीं है कि फोटोज को आगे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले स्लो मोशन की अगर बात करते हैं तो रियर से ही 120 फ्रेम पर सेकंड 720p पे रिकॉर्ड करते हैं। दोनों ही फोन स्लो मोशन में स्ट्रगल करते हैं। और आफ्टर 2x जूम स्लो मोशन, वैसे फ्रेम स्मूदर है बट 720p रेजोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज होता है, पिक्सेलेट हो जाती है। लेकिन जब 2x जूम करोगे ना तो मजीद पिक्सेलेट मिलेगी, फोकस ही नहीं करते दोनों फोन थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर स्लो मोशन के हिसाब से दोनों फोन मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, उतने कैपेबल नहीं लगे हैं। 1080p 60 FPS पे रिकॉर्ड करके उसको स्लो मोशन कर लो तो ज्यादा बेटर है। 2K 30 FPS को करके भी कर सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है किसी थर्ड पार्टी ऐप से। बट अगर फोटोज की बात करते हैं तो क्लोजअप शॉट्स, कलर रिप्रोडक्शन टेक्नो का थोड़ा बेटर है, डिटेल बेटर है, हाईलाइट्स और शेडोज को अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेता है। डेप्थ ऑफ फील्ड टेक्नो के फोन के अंदर हमें थोड़ी बेटर लगी है। आईटेल थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल कम कैप्चर करता है, अगेन किसी किसी कैटेगरी में फोकस ही नहीं कर पाता। बट ह्यूमन स्किन की बात करते हैं हम, दोनों फोन के अंदर AI कैम वाली फोटोज की ऑप्शन मिलती है, हमने ये चेक किया है। तो भाई यहाँ पर डिफरेंसेस आप देख सकते हो। जो कलर प्रोफाइल है, जो आईटेल है कॉन्ट्रास्टी भी है, थोड़ा सेचुरेटेड भी है, टेक्नो थोड़ा ब्राइटर साइड पर है। डिटेल अगर आप जूम करके देखोगे तो टेक्नो में बेटर है, बट ऑब्वियसली यहाँ पर आई प्लेजिंग पिक्चर की बात करोगे तो आईटेल की थोड़ी मुझे बेटर लगी है AI फोटोज के हिसाब से। बाकी पोर्ट्रेट्स को अगर हम देखेंगे तो दोनों फोन्स के अंदर आपको पोर्ट्रेट्स में 2x भी मिल जाता है। टेक्नो में 3 फोकल लेंथ मिलती है, ये 23 mm भी कैप्चर कर सकता है। अगेन यहाँ पर आपको 35 mm भी मिलती है, 50 mm भी मिलती है। बट किसी किसी कैटेगरी में ये 35 और 50 mm में ज़्यादा, अगर क्लोजअप शॉट ले रहे हो ना तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालता। बट अगर आप वाइड एंगल ले रहे हो तो फिर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पर टेक्नो के अंदर ओवर ब्राइटनेस रही है, एक्सपोजर हाई रहा है। बाद में आपको थोड़ा सा इसके अंदर हाईलाइट्स भी डालना पड़ेगा, शेडोज को थोड़ा सा डार्क साइड पे लेके जाना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी आई प्लीजिंग हो जाती है। लेकिन बहुत सारी कैटेगरी में हमने पोर्ट्रेट्स में चेक किया है, जो आईटेल है ये कॉन्ट्रास्टी और सैचुरेटेड पिक्चर जो कि थोड़ी लोगों को पसंद आती है, रेडी टू अपलोड वाली फोटो होती है वो आईटेल कैप्चर करता है। और टेक्नो में थोड़ा सा आपको एडिटिंग टूल यूज करना पड़ेगा, खासकर पोर्ट्रेट्स के अंदर मुझे ओवर ब्राइटनेस लगी है। दाढ़ी के ऊपर देखोगे तो ओवर शार्पनेस कर देता है, कई बार थोड़ा सा एक्सपोजर हाई कर देता है। तो इस चीज को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल भी किया जाता है, लेकिन जनरली आपको जब पिक्चर कैप्चर करनी है तो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर को पहले से कंट्रोल करना है, नहीं तो बाद में आप उसको एडिट में कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट्स के अंदर आईटेल को थोड़ा सा एडवांटेज आता है। लेकिन इंडोर लाइट्स के अंदर थोड़ा सीन डिफरेंस है। आईटेल के अंदर थोड़ा ना एज डिटेक्शन जो है ना वो आर्टिफिशियल लगता है, जो ब्लर है ना वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है कंपैरेटिवली। टेक्नो काफी हद तक नेचुरल रखता है, जैसा कि आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है डेप्थ सेपरेशन वो बेटर हो जाती है। लेकिन आईटेल ऑब्जेक्ट के आगे से भी जो है ना वो ब्लर शुरू कर देता है। तो इंडोर लाइट्स के अंदर भी दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो जैसा कि डे लाइट के अंदर रही है वैसे ही इंडोर लाइट्स के अंदर रही है। लेकिन किसी किसी कैटेगरी में इंडोर लाइट्स में टेक्नो भी बेटर रहा है। बट ऑब्वियसली अगर हम इस चीज़ को समअप करते हैं, देखो अगर आप पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना चाहते हो, आपको वीडियोस नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आईटेल के अंदर पोर्ट्रेट्स थोड़े से बेटर है, कॉन्ट्रास्टी हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल कैमरा बैलेंसिंग की बात करते हो, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करते हो, फोकस की बात करते हो, लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हो, तो डेफिनेटली टेक्नो को यहाँ पर एडवांटेज आता है। तो कैमरा के हिसाब से इन दोनों फोन्स के अंदर अगर आपने कंसीडर करना है तो आई विल प्रेफर टू बाय टेक्नो। बाद में थोड़ी पिक्चर एडिट कर लेना,
बट आईटेल को चाहिए था डेडिकेटेड स्टेबल मोड देना या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, अगर इस प्राइस सेगमेंट में आ जाता तो एक बेहतर चॉइस हो सकती। अब छोटे छोटे कुछ और डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर आप स्पीकर क्वालिटी को देख के फोन लेते हो तो भाई यहाँ पर डुअल स्पीकर टेक्नो में मिलता है, जो कि फिजिकल स्पीकर ऊपर वाली साइड पे लेके आता है, और आईटेल में सिंगल स्पीकर है, तो एडवांटेज यहाँ पर टेक्नो को जाता है। अगेन यहाँ पर IR ब्लास्टर की अगर आप बात करोगे तो भाई आपको आईटेल के फोन में मिलता है, जो कि रियर साइड पर है, और दूसरा यहाँ नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है, जो कि टेक्नो के फोन में नहीं मिलती है। बाकी ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करते हैं, 4.5G वाले बैंड, 4G प्लस वाले जो ऑलमोस्ट बैंड होते हैं वो आपको दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इंटरनेट स्पीड दोनों की सिमिलर मुझे नजर आई है, गैट 7 गैट 6 वाली जो है वो स्पीड देखने को मिली है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों का प्रॉपरली काम करता है, थोड़ा सा डिले जरूर आ जाता है कभी अगर ग्लास लगवाते हैं, यूवी ग्लास लगाते हैं, बट डेफिनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो वो पहली अटेम्प्ट में जो है ना वो अनलॉक कर देता है। बाकी यहाँ वाईफाई की 5 की सपोर्ट है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। एक मेजर डिफरेंस ये है कि आईटेल को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आता है कि भाई 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग क्यों दे दी। एटलीस्ट ये 45,000 का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी। वैसे 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वॉट फास्ट चार्जिंग लेके आता है, चार्ज करते हुए 2.5 से 3 घंटा ले लेता है। लेकिन टाइमिंग की अगर बात करते हैं तो भाई दोनों की सिमिलर है, ज्यादा फर्क नहीं है। टेक्नो में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी है, यहाँ पर 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो 1 घंटे का चार्जिंग टाइम का फर्क पड़ेगा। बाकी स्क्रीन ऑन टाइम की बात करते हैं, विद 50% ब्राइटनेस अगर आपका 4G चल रहा है तो ऑलमोस्ट एक दिन तो आराम से ये निकाल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े बैटरी पीते हैं, हमने ये चीज़ जरूर चेक की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था यार बैटरी टाइमिंग नहीं दे रही। देखो जब आप यूज़ कर रहे हो तो बैकएंड पे ये देखा करो कितनी एप्लीकेशन चल रही है, 4G चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी को लोकेशन तो नहीं लाइव शेयर कर दी, आपने किसी एप्लीकेशन को तो नहीं एक्सेस दिया हुआ जो लोकेशन जो है वो आपकी ले रहा हो। जब इंटरनेट चल रहा होता है तो ऑब्वियसली बैकएंड पर जो है वो बैटरी कंज्यूम करेंगे। इन चीज़ों को आपने चेक करना होता है, या बैटरी सेवर लगा के यूज़ कर लिया करो, बैटरी सेवर पर भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। पर ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम 7-8 घंटे ईजिली, 6 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली आपको 2-3 मूवीज अगर आपने देखनी हो ना तो वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे दोनों ही फोन। अच्छा बैटरी टाइमिंग है, मुझे अच्छा लगा है। बाकी ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करता हूँ सारी चीज़ों को, देखो भाई अगर ये फोन 40-41 हज़ार रुपये में डिस्काउंट के साथ मिल रहा होता ना तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस हो सकती थी। लेकिन अगर आपने ब्लैक मार्केट में लेना है तो आई विल डेफिनेटली से कि ब्लैक मार्केट को प्रमोट मत करो। थोड़े से पैसों का फर्क है, अगर ब्लैक मार्केट 45,000 और 49-49,500 रुपये में देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डील अच्छी मिल जाती है, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग और कैमरा थोड़ा बेटर मिलता है। बाकी एक्सपीरियंस हार्डवेयर में थोड़ा बेटर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन थोड़ी बेटर है, IP रेटिंग थोड़ी बेटर है, अगेन डिस्प्ले सिमिलर है, कैमरा में पोर्ट्रेट्स थोड़े से बेटर देखने को मिल जाते हैं। तो दैट्स इट, ये है कंपैरिजन। आज का विनर टेक्नो कैमन 30S थोड़ा बहुत होगा और थोड़ा बहुत ही होगा, दोनों में टाई कर देते हैं वैसे तो किसी किसी कैटेगरी में। आप मुझे बताइएगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको बेटर लगा, और इफ यू वांट मोर कंपैरिजन ऑन अवर चैनल डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन। इन दोनों फोन को किसी और फोन से भी कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।